तो दोस्तों आज की पोएम का टाइटल है आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स। इसको लिखा है एमिली डिकिंसन ने और ये पोएम 3 स्टेंजा में डिवाइड है जिसमें 4 से 5 सेट हैं। दोस्तों ये पोएम आइम्बिक पेंटामीटर पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लाइन बाय लाइन पूरी पोएम समझाने की कोशिश करूंगा। इस पूरी पोएम में एमिली ने अपने दर्द को रिवील किया है। आफ्टर ग्रेट पेन्स अ फॉर्मल फीलिंग कम्स। एमिली यहाँ कहती हैं कि एक असहनीय दर्द झेलने के बाद एक ऐसी अजीब सी फीलिंग आती है जो उसे इमोशनलेस फीलिंगलेस बना देती है। कहने का मतलब है कि जो खुशी उसे पहले मिलती थी अब वो बात नहीं रह गई है। आगे बढ़ते हैं। द नर्व सिट सरमोनियस लाइक टॉम्ब। नर्व्स का मतलब यहाँ लाइफ से है और सरमोनियस मीन्स यहाँ पर औपचारिकता से लिया गया है और टॉम्ब मीन्स समाधि है। दोस्तों इस पूरी लाइन का ये मतलब है जैसे किसी के मरने के बाद लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ एक अजीब सी शांति छा जाती है। उसी तरह एक बड़ी सी ट्रेजेडी झेलने के कारण अब उसका शरीर सुन्न सा हो गया है, ऐसा वो कहती हैं। द स्टिफ हार्ट क्वेश्चंस वॉज इट ही डेड बोर एंड यस्टरडे और सेंचुरी बिफोर। आगे एमिली कहती हैं कि जो दर्द में है, जो दर्द झेल रहा है, उसका दिल बहुत ही स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है। वॉज इट ही डेड बोर, यहाँ पर ही ये जो वर्ड आया है वो जीसस के लिए यूज किया गया है और दर्द में पड़े हुए इंसान से उसका दिल सवाल करता है तो क्या जब जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था तो जो दर्द उन्होंने महसूस किया था वही दर्द उसे भी हो रहा है। आगे वो कहती हैं एंड यस्टरडे और सेंचुरीज बिफोर, और इस बात को हुए हुए सदियां बीत चुकी हैं, काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन जैसा लग रहा है कि कल की ही बात हो। स्टैंजा 2 की शुरुआत होती है द फीट मैकेनिकल गो राउंड। यहाँ वो कह रही हैं कि पैर मशीन की तरह चल रहे हैं, सब कुछ शून्य सा हो गया है, बिना किसी एम के बस चलते जा रहे हैं। अ वुडन वे ऑफ ग्राउंड और एयर और आर्ट। यहाँ वुडन का मतलब इमोशनलेस से है, कोई इमोशन नहीं है। कहने का मतलब है कि ये पैर बिना इमोशन के आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये ग्राउंड पे चल रहे हैं, हवा में चल रहे हैं या फिर कहीं और। रिगार्डलेस ग्रोन अ क्वार्टेज कंटेंटमेंट लाइक अ स्टोन। रिगार्डलेस का मतलब यहाँ बेपरवाह से है और क्वार्टेज एक टाइप का पत्थर होता है दोस्तों, और कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि होती है। और इस पूरी लाइन का मतलब है अब उसे किसी की परवाह नहीं है। दुख झेलते झेलते उसका दिल पत्थर सा हो गया है, उसे अब इसमें संतुष्टि मिलने लगी है, मज़ा आने लगा है। वो गाना है नहीं दोस्तों, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, तो उसको दर्द में जीने में अच्छा लगने लगा है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द आर ऑफ लीड। लीड एक हैवी कोल्ड मटेरियल होता है, उसी का एग्जाम्पल देते हुए एमिली कहती हैं ये समय जो है, ये समय जो चल रहा है उसके ये समय उसके शरीर और मन के लिए बहुत भारी सा हो गया है, ये अनबियरेबल है। चलते हैं तीसरे स्टैंजा की तरफ। दिस इज़ द आर ऑफ लीड रिमेंबर्ड इफ़ आउटलिव्ड एज फ्रीजिंग पर्सन रिकलेक्ट द स्नो। एमिली यहाँ कहती हैं कि उनका शरीर और मन बहुत भारी है इस समय, यदि कोई उस दर्द से उभर भी जाता है, रिमेंबर्ड इफ़ आउटलिव्ड, यदि उस दर्द से उस समय कोई उभर भी जाता है तो आगे चलकर यदि वो उस अनुभव को, उस मेमोरी को याद करता है तो उस दर्द से उभर नहीं पाता, उससे वो उभर नहीं पाता है। आगे वो कह रही हैं फर्स्ट चिल देन स्टूपर देन द लेट इट गो। पहले तो वह बहुत ठंड महसूस करता है, फिर वो स्टूपर हो जाता है। स्टूपर मीन्स दोस्तों यहाँ पर इमोशनलेस से होना है, चेतना रहित हो जाना है, और अंत में उसकी डेथ हो जाती है। तो आज की पोएम इतनी ही थी, यहीं ख़त्म होती है पोएम। एमिली डिकिंसन की लाइफ में कितना पेन था वो उनकी पोएम को पढ़ के ही पता चलता है। I am a poet. I am a poet. And I am not going to die.
I am afraid to own a body. तो कमेंट करके बताइएगा कि आपने एमिली के बारे में कितना जाना है, कितना पढ़ा है। और जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों। बाय।